वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज को समझेंगे। वो फिर एग्जाम्स एमएलटी का हो, बीएसएमएलटी का हो, डीएमएलटी का हो या माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम्स हो या इसके अलावा नर्सिंग के एग्जाम्स हो, पीपीएससी के टेस्ट हो, एनटीएस के टेस्ट हो, एमडी कैट हो या एनडी कैट हो, यानी कि हर छोटे से छोटे एग्जाम्स और हर बड़े से बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पेंक्रियाज, लीवर, थाइमस और सलेवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं, यानी कि पेंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया और सलाइवरी ग्लैंड हो गया। तो ये जो तीनों हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लेकिन जो थाइमस है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो होगा थाइमस। अब इसी क्वेश्चन से एक और जो एमसीक्यूज है वो भी तैयार हो सकता है, जैसे कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो होता है लीवर, और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो होता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है बेसिकली वो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो हार्मोन को स्टोर करता है। अब जो यहाँ पर पेंक्रियाज ग्लैंड है, पेंक्रियाज बेसिकली हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये काम करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी, इसी वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है। अब एंटीकोगुलेंट वो होता है कि जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, यानी कि जमने नहीं देता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में रहता है तो वो क्लॉट नहीं होता, यानी कि जमता नहीं है, तो वो फ्लो करता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस ब्लड को अपनी बॉडी से निकालते हैं किसी भी टेस्ट के लिए, तो वो जमना शुरू कर देता है। तो ऐसा हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा पाया जाता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हेपारिन, ईडीटीए, फाइब्रिनोजिन या फिर विटामिन के। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेचुरल एंटीकोगुलेंट है वो है हेपारिन। अब यहाँ पर हमारे पास जो हिपेरिन है वो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, जबकि ईडीटीए जो है वो हम अपनी लैब में ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए यूज करते हैं। अब फाइब्रिनोजिन जो होता है वो है क्लॉटिंग फैक्टर 1, और अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। अगर हम इसके डिपेंडेंट फैक्टर्स की बात करें, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन के पर डिपेंड करते हैं, तो वो फैक्टर्स हैं फैक्टर 2, फैक्टर 7 और फैक्टर 9 और फैक्टर 10, यानी कि ये चारों जो फैक्टर्स होते हैं वो विटामिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ टिश्यूज, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो किस टाइप के टिश्यूज से बिलोंग करता है। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी में चार तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर जो ब्लड बिलोंग करता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर आपके पास चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज के दे रखे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में भी आगे एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसी से जो ब्लड है वो बिलोंग करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स, यानी कि एंटीसेप्टिक्स को सबसे पहले किसने यूज किया था। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर या फिर पॉल एलिच। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है जोसेफ लिस्टर, क्योंकि जोसेफ लिस्टर जो है उसने फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक्स को यूज किया था हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर और भी एमसीक्यूज क्लियर हो सकते हैं, जैसा कि रॉबर्ट कोच है हम उसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जो लुइस पास्चर है हम उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जोसेफ लिस्टर जो है वो है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक, जो कि पॉल एरलिच है वो है फादर ऑफ कीमोथेरापी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सही से समझ आया होगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड फास्ट स्टेन कैन बी यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, यानी कि एसिड फास्ट स्टेन जो होती है वो दिए गए सारे बैक्टीरियाज में यूज की जाती है सिवाय किसी एक के। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं माइकोबैक्टीरिया, साइक्लोस्पोरा,
तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टोस्पोरिडियम और चौथा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एसिड फास्ट जो होती है वो माइकोबैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो साइक्लोस्पोरा है और इसके अलावा क्रिप्टोस्पोरिडियम है, तो ये जो होते हैं हमारे पास एसिड फास्ट पैरासाइट के एग्जांपल्स हैं, तो इनके लिए भी हम एसिड फास्ट स्टेन ही यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, यानी कि इस बैक्टीरिया को हम जो है वो एसिड फास्ट स्टेन से डिटेक्ट नहीं करते। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से स्टेन यूज करते हैं भला? तो उसका नाम होता है एल्बर्ट स्टेन। ये जो एल्बर्ट स्टेन होती है बेसिकली ये क्या काम करती है कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनको स्टेन करने का काम करती है, जिसकी वजह से हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई को डिटेक्ट कर लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइकोप्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज माइकोप्लाज्मा हैव, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है वो बाकी बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है काइटिन इन सेल वॉल, पेक्टिन इन सेल वॉल, सेलुलोज इन सेल वॉल या फिर नो सेल वॉल। तो यहाँ पर जो है माइक्रोप्लाज्मा उसमें सेल वॉल ही नहीं होती, तो इसलिए इसका जो ट्रू आंसर होगा वो होगा नो सेल वॉल। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो है प्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम सीरम बिकॉज इट, यानी कि जो प्लाज्मा है वो डिफरेंट है सीरम से कैसे? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं कंटेन ब्लड सेल्स, कंटेन्स फिब्रिनोजिन, डज नॉट कंटेन ब्लड सेल्स या फिर डज नॉट कंटेन्स फिब्रिनोजिन। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है प्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम सीरम बिकॉज इट, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें कि सीरम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा बिकॉज इट, यानी कि तो यहाँ पर जो इट है वो है प्लाज्मा के लिए और यहाँ वाले इस क्वेश्चन में है सीरम के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट की बात है वो है प्लाज्मा जो होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, जबकि सीरम जो होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मा इज डिफरेंट फ्रॉम सीरम, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कंटेन फिब्रिनोजिन, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो फिब्रिनोजिन जो होता है वो पाया जाता है प्लाज्मा में। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि सीरम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा बिकॉज इट कंटेन्स, तो इसका मतलब होता है कि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर होगा डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राम स्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट, यानी कि जो ग्राम स्टेन है वो किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है एल्फ्रेड ग्राम, रॉबर्ट कोच, क्रिश्चियन ग्राम या फिर पॉल एरलिच। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर रहेगा वो है क्रिश्चियन ग्राम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा को ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि क्रॉस कर सकती है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है IgA, IgG, IgE और IgD। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है IgG, यानी कि IgG के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस डिजीज, यानी कि सिफिलिस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है विडाल टेस्ट, VDRL टेस्ट, विल फिलिक्स टेस्ट और कैंप एसे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो विडाल टेस्ट होता है वो बेसिकली टाइफाइड या फिर पैराटाइफाइड के लिए यूज किया जाता है, और जो VDRL टेस्ट होता है वो होता है सिफिलिस के लिए। जो कि विल फिक्स टेस्ट होता है ये भी एक टाइफाइड के लिए ही होता है, और जो कैंप एसे होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन एक और टेस्ट होता है जो कि है रिवर्स कैंप ऐसे। अगर रिवर्स कैंप ऐसे टेस्ट हो जाए तो वो होता है क्लॉस्ट्रेडियम को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही आंसर है वो है VDRL टेस्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर स्टेन बाय न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन, यानी कि जो न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन है उससे कौन से सेल्स जो हैं वो स्टेन किए जाते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन है रेटिकुलोसाइट्स, WBCs, प्लेटलेट्स और मैक्रोफेजेस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है रेटिकुलोसाइट्स। तो यहाँ पर एक और पॉइंट जो है वो क्लियर होता है कि रेटिकुलोसाइट्स के लिए बेसिकली 3 जो स्टेन्स होती हैं वो यूज की जाती हैं। पहली जो होती है वो है न्यू मिथाइलिन ब्लू, दूसरी होती है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और तीसरी जो होती है वो होती है एजोर बी। तो ये तीनों तरह की जो स्टेन्स हैं उनको रेटिकुलोसाइट्स के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन सीरम, यानी कि सीरम में प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, बायूरेट टेस्ट या फिर जेफीज टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज किया जाता है। जो मॉलिश टेस्ट होता है वो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि
कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके लिए हम मॉलिश टेस्ट करते हैं। अब जो हमारे पास बायोरेट टेस्ट होता है वो होता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। अब प्रोटीन में ये जो बायोरेट टेस्ट है, ये बायोरेट क्या करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करता है। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो दो अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जेफीज टेस्ट। जेफीज टेस्ट जो होता है वो क्रेटेनिन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मेजर कैटाइन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि हमारे पास जो सेल होता है, सेल के बाहर वाली साइड पर जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड में कौन सा जो कैटाइन है वो ज्यादा पाया जाता है। तो इस वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है सोडियम, यानी कि सोडियम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा पाया जाता है। और अगर यही वाला क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि जो कैटाइन है वो इंट्रासेलुलर यानी कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वाली साइड में कौन सा कैटाइन ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा पोटेशियम। यानी कि जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और जो सोडियम है वो सेल के बाहर ज़्यादा पाया जाता है। अब इसी वाले क्वेश्चन को अगर इस तरह हो जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर में एनाइन कौन सा ज्यादा पाया जाता है, यानी कि फ्लूइड जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें कौन सा एनाइन ज्यादा पाया जाता है, तो वो होता है क्लोराइड यानी कि Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्यूब यूज्ड फॉर HbA1c टेस्ट कंटेन्स विच एंटीकोगुलेंट। यानी कि जो हम HbA1c के लिए ट्यूब यूज करते हैं उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। बेसिकली जो HbA1c टेस्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि एवरेज शुगर जो है वो 3 से 4 मंथ की वो कितनी है। तो ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम HbA1c टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड, EDTA, हेपरिन और सोडियम सिट्रेट। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही आंसर होगा वो है EDTA। अब जो EDTA की फुल फॉर्म होती है वो होती है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। यानी कि पैरासाइट की एग्जांपल कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोटियस, यीस्ट, टैपवर्म या फिर स्टेफलोकोकस। तो यहाँ पर जो प्रोटियस है वो है बैक्टीरिया की एग्जांपल, यीस्ट जो है वो है फंजाई की या फंगी की एग्जांपल, टैपवर्म जो है वो है पैरासाइट की एग्जांपल, और स्टेफलोकोकस जो है वो है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा हमारे पास वो है टैपवर्म, यानी कि टैपवर्म जो है वो पैरासाइट की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीबॉडीज बिलोंग टू विच प्रोटीन फैमिली। यानी कि जो एंटीबॉडीज हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो जो एंटीबॉडीज हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन है वो प्रोटीन की किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो हमारे पास ऑप्शंस है अल्फा, गैमा, डेल्टा या फिर बीटा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है गैमा ग्लोबुलिन यानी कि IgG। तो गैमा ग्लोबुलिन यानी कि प्रोटीन की एक फैमिली है IgG, उससे एंटीबॉडीज बिलोंग करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। यानी कि जब हम प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यूरिया, क्रेटेनिन, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। तो इसका सही आंसर है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड ज्यादा कब होता है, गाउट की डिजीज में ज्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरिया साइकिल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। यानी कि जो यूरिया साइकिल है वो ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन या फिर स्प्लीन। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है लिवर। अब लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, और इसके अलावा इसका काम जो होता है वो रीजनरेशन कैपेसिटी भी होती है इसके पास। यानी कि अगर इसके सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, यानी कि लिवर हमारा डैमेज हो गया, तो वो ये ऑटो जनरेट हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद ही अपने सेल्स को दोबारा से रिपेयर कर लेता है, ठीक कर लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडिया। यानी कि एम्बेडिंग मीडिया के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी वैक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रेजिन, सेलॉइडिन, पैराफिन वैक्स या फिर जिलेटिन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है पैराफिन वैक्स। यानी कि पैराफिन वैक्स को हम यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, जब हम टिश्यूज को एम्बेड करते हैं, एम्बेडिंग होती है उसकी, तो वो हम पैराफिन वैक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं विटामिन A, B, E और D। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A जो है ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इस लिहाज से हमारे पास जो सही आंसर बनता है वो है विटामिन B, जो कि फैट सॉल्युबल नहीं है।
तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नेगरी बॉडीज आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि जो नेगरी बॉडीज है वो किस इन्फेक्शन में या किस डिजीज में देखी जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, HIV, रेबीज या फिर कैंसर। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है, नेगरी बॉडीज जो देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं रेबीज में। और रेबीज को नेगरी बॉडीज देखने के लिए जो स्टेन यूज की जाती है वो है सेलर स्टेन, यानी कि रेबीज के लिए हम सेलर स्टेन यूज करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह के मजीद जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।